भारत में बाघों की गणना के पांचवें चक्र के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से 6.74% बढ़कर 2022 में 3,167 हो गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में एक कार्यक्रम में जारी किया था। रविवार 9 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए। पीएम ने अमृत काल के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार के विजन को भी जारी किया और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत की। IBCA बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता सहित दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें इन प्रजातियों को शरण देने वाले देशों की सदस्यता होगी। आइए समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। टाइगर के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम ऐसे समय में आया जब भारत में बाघों की आबादी तेजी से घट रही थी। रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के समय देश में 40,000 बाघ थे। 1970 तक उनके व्यापक और अवैध शिकार के कारण उनकी संख्या 2,000 से कम हो गई थी। इस मुद्दे को लेकर चिंता तब और बढ़ गई जब उसी वर्ष प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बाघ को एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया। 2 साल बाद भारत सरकार ने अपनी बाघ जनगणना की और पाया कि देश में उनमें से केवल 18 सही बचे हैं। अतः न केवल बाघों बल्कि अन्य जानवरों और पक्षियों के शिकार और शिकार की समस्या से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया। 1 साल बाद एक टास्क फोर्स द्वारा बाघ संरक्षण के लिए समर्पित रिजर्व की एक श्रृंखला बनाने के लिए सरकार से आग्रह करने के बाद इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर का अनावरण किया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया कार्यक्रम शुरू में असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों के 9 बाघ अभयारण्यों में शुरू किया गया, जो 14,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में फैले हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर ने केवल बिग कैट्स के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, इसने उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया। लगभग 1 साल बाद सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर का पुनर्गठन किया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना की। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो 2006 में संशोधित वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित है। NTCA के पास अवैध शिकार के जांच करने और बाघों की आबादी को सुरक्षित करने की अधिक शक्ति थी। इसके शासनादेश में बाघ संरक्षण बल की स्थापना और सुरक्षित क्षेत्रों में गांवों के पुनर्वास के लिए धन उपलब्ध कराना शामिल था। इसका मुख्य प्रशासनिक कार्य राज्य सरकारों द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को स्वीकार करना है और फिर टिकाऊ पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना और बाघों के आरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी पारिस्थितिक रूप से अस्थिर भूमि उपयोग जैसे खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं को अस्वीकार करना है। आज पूरे भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं जो 75,000 वर्ग किमी में फैले हुए हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, देश में बाघों की वर्तमान आबादी 2006 में 1,411, 2010 में 1,706 और 2014 में 2,226 के मुकाबले 3,167 है। केंद्र द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन MEE के 5वें चक्र के अनुसार केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व देश के सभी बाघ अभयारण्यों में सबसे बेहतर रखरखाव वाला है, जबकि पेरियार रिजर्व ने 94.3% का MEE स्कोर प्राप्त किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बांदीपुर और कर्नाटक के नागरहोल हैं। वर्तमान में देश में 998 संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान, 567 वन्य जीव अभयारण्य, 105 संरक्षण रिजर्व और 220 सामुदायिक रिजर्व शामिल है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 1,73,629 वर्ग किमी या 5.28% को कवर करते हैं।